होगा। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विशाल वाघ सर, उनसे जरा करते हैं बातचीत। और विशाल सर से हम बातचीत करके दो चीजों तो बहुत अहम तरीके से पता करते हैं। पहला, वैल्यूएशन, जो भी कंपनी बता रहे हो उसकी वैल्यूएशन क्या। दूसरा, शांति से बेहतर तरीके से आराम से उस शेयर को पकड़ना कौन सा है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, शेयर के बारे में पता है, पढ़ाई की हुई है, आराम से उस शेयर को लेके बैठ जाना है। समझ रखनी है, सोच रखनी है, तर्क रखना है। ये हमने विशाल सर से सीखा। विशाल सर को जरा करते हैं कनेक्ट। विशाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे आज बातचीत करके फिर से। विशाल सर, इस बीच मैं आपके पास आऊं, आज हमने ना निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस नहीं किया था, तो लगे हाथ जरा आप ही मेरे को बता दीजिए कि निफ्टी में इस समय क्या करना है। 14,500 के फिर से क्रिटिकल लेवल को आज हमने टच कर दिया। ये 14,500 अभी फिर से 14,500 लगाया है, और ये तीसरी ऐसी अटेम्प्ट है सर जब हम 14,500 के दहलीज तक पहुंचते हैं और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके हमको देखना पड़ता है कि अब हम क्या करें। ये सर 14,500 है, जाएंगे सर नीचे या फिर आएंगे ऊपर। सर एक बार माइक ऑन कर लीजिए प्लीज अपना। सॉरी जी सर। डिम्पी जी, अगर हम लोग देखें तो 14,950 से लेके 15,000 का जो लेवल है वहां पे मल्टीपल टेस्टिंग हुए हैं। ओके, और मल्टीपल टेस्टिंग के बाद हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है। ओके, और आज का जो सप्लाई है वो ब्रूटल है अभी तक। मतलब यही लेवल पे हम लोग अगर शाम में क्लोज करते हैं तो मेरे लिए अच्छा, मैं मानूंगा वो चीज को, क्लोजिंग अच्छा दिया करके। यहाँ से भी और 300-400 पॉइंट का अगर सप्लाई होता है निफ्टी में आने वाले 3-4 दिनों में तो बड़ी बात नहीं रहेगी, ऐसा एनवायरनमेंट दिख रहा है। प्लस ऑलरेडी हम लोगों ने जो यहाँ पे मेरे हिसाब से न्यूज बेस ज्यादा काम होगा इंस्टेड ऑफ चार्ट के। जो कोविड के लेवल्स है हम लोगों ने ऑलरेडी हायर लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, और जैसे कि उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट भी देखा जाएगा तो और 3-4 दिन अगर हम लोग यही तरीके से रहे तो जो भी वैद्यकीय फैसिलिटीज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्री को मतलब कोविड के जो हाईएस्ट स्तर थे वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, फैसिलिटी वाइज ऑल्सो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट देयर। अभी मैं मतलब एक स्तर पे बात की जाए तो डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है। टेक्निकली बात करूं तो जो भी बड़े दिन हैं उसको हम लोग बहुत केयरफुली दिखते हैं, और आज का वो एक बड़ा दिन है कि जहां पे हम लोगों को केयरफुली लेवल्स वॉच करने पड़ेंगे। अगर मैं पिछले 30-35 दिन का बात करूं तो आज का जो चार्ट, आज का जो बार है वो बड़ा बार है। ओके, तो यही चीज आप मुझे अगर सैटरडे को बोलते थे या सैटरडे को पूछते थे बिफोर दिस हाफ एन आवर 1.5 आवर ट्रेड ऑफ द डे, तो शायद से मैं ये लेवल रेजिस्टेंस से इतना ही बात कर पाता था। लेकिन जो अभी मार्केट ने पत्ते मतलब जो ओपन किए हुए हैं, जो लेवल्स ओपन हो रही है मार्केट में, वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स ओपन हो रही है। और जो तरीके से 400 पॉइंट का सप्लाई मार्केट में आके खड़ा हो गया है, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला पीरियड मार्केट के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। पीरियड तो चैलेंजिंग हो सकता है, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि इस समय आप टेक्निकली चार्ट्स को थोड़ा कम देखो, बजाय इस चीज को देखो कि कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं। इस चीज को देखना चाहिए कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे दे रही है। इस चीज को देखना चाहिए कि एमपीसी की जो बैठक है, 2 दिन की एमपीसी की बैठक है, 5 से 7 तारीख तक चलेगी, 7 तारीख को फैसला आ जाएगा। ये भी खबर हमने आपको बताई है। तो आज इंपॉर्टेंट है कि अब आपको न्यूज के हिसाब से चलना है, खबरें क्या क्या आ रही हैं बाजार के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्केट इन खबरों के बेसिस पे ही चलेगा जो हम आपके सामने जो पॉइंट्स रख रहे हैं। इसमें एक हमने ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, 5 बाजार को रोक रहे हैं, 5 ऐसे दे रहे हैं ऊपर, ठीक है। वो जो कारण है 5 के 5, वो आपके सामने हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखाते रहे हैं, और आप चाहे तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वो उसमें पहला था इन्फ्लेशन, दूसरा इसके अंदर हमने जो रीजन रखा था वो रखा था कि कोविड के केसेस, तीसरा बॉन्ड यील्ड अभी भी कंट्रोल नहीं है, चौथा अभी वहां पे भी फैसला होना है, हाँ यूएस में भी,
चौथी इंपॉर्टेंट बात आ रही थी कि क्वार्टरली अर्निंग्स को लेकर, और थोड़ा सा लग रहा था कि जीडीपी को जो पहले बूस्टर डोज दिया गया था, एकदम से टीका लगाया गया था, वो थोड़ा सा पीछे हट गया, वो आपको थोड़ी रिट्रेसमेंट थकावट आ गई है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी है जो मार्केट के अंदर काफी तक डिस्काउंटेड है। एनी हाउ, अब आते हैं कुछ एक स्टॉक्स पे। सर जरा एक बार एडवांस एंजाइम्स देख लीजिए आप, फिर जरा हम आगे बढ़ते हैं। एडवांस एंजाइम्स के नाम से कंपनी होगी सर, एक बार जरा वो और देख लीजिए। 364 पे है सर। चार्ट पैटर्न तो बढ़िया है डिम्पी जी, लेकिन आज के सप्लाई, एक मिनट, करें सर, प्लस करें, प्लस करना इसको तो लौटना भी। नहीं ये डिम्पी जी, जैसे करंट सप्लाई पोजीशन दिख रहा है, एक मिनट, मेरे चार्ट पे नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, हम्म डिम्पी जी, जो इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ये एक तरीके से फ्लैग पैटर्न है, पोल हम्म, फ्लैग पैटर्न है। हम्म, और ये पोल फ्लैग पैटर्न जो होता है नॉर्मली तेजी के इंडिकेशंस देते हैं, और अभी एक सपोर्ट लेवल से ये जोर से ऊपर में निकला हुआ है। हम्म। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल जो है 350 के ऊपर का, तो आज का दिन इसके लिए दे देते हैं हम लोग। 350 के ऊपर आज सस्टेंड होता है तो शाम में घर पे कैरी करके जा सकते हैं इसमें। ओके, 350 के क्योंकि ऊपर बहुत रहता तो लेके जाए, बहुत कोई अच्छा दिक्कत तो सपोर्ट नहीं है। लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए वो 335 के नीचे का होना चाहिए। 335 का स्टॉप लॉस है, 350 के ऊपर है तो लेके जाएं। सर नए वालों को लेना है कि नए वालों को लेना ही नहीं है? सर नए मतलब जो मार्केट में बहुत नए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, हम्म, क्योंकि मार्केट में एट दिस मोमेंट जो सप्लाई चालू है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, इससे भी अच्छे बेहतर स्टॉक सस्ते दामों में मिल सकते हैं। जो हम्म। कंटिन्यूअस ट्रेडर है, मार्केट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खुद का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना जानते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा बाय बनता जा रहा है। ठीक है, डन। तो यानी कि जिनको नए हैं, जिनके पास अभी ऑप्शंस हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं आना। जिनके पास पहले से पोजीशन है या ले लिया है या लेना चाहते हैं, एक बार वो देख सकते हैं। 350 का आपका ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 363 अभी चल ही रहा है। और दूसरा 330 का एक, 335 का एक लगाना है स्टॉप लॉस आपको। स्टॉप लॉस हो गया 335 का, बाय 350 के ऊपर ऊपर तक करना है। इसके नीचे आए तो फिर थोड़ा कृपा करके ना आए, और आज कैरी करके लेके जाना तब 350 के ऊपर ले जाओ। ठीक है, डन। सर मैं कुछ एक और शेयर्स पे आता हूं, जरा एक बार आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए उन सभी शेयर्स पे। डॉक्टर लाल पैथलैब, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, लग तो रहा ही था कि एक फैंसी शेयर अपने पास बना के रखो। सर 2900 तक पहुंच गया, 2300 2400 से हमने शुरू किया था इसको देखना। और आपको ध्यान है एक बार हमने आपसे भी बात की थी इसके बारे में, डॉक्टर लाल के बारे में। यस सर, बहुत अच्छा स्टॉक है। हम लोगों को भी, हम लोगों ने जब हमारे कवरेज में था इसको, हम लोगों का बाय कवरेज था इस पे। बहुत हम्म, अच्छा स्टॉक है। यहाँ से भी डिम्पी जी, जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये फेवरेट रह सकता है। हम्म। सर थोड़ा लेट हो गए हैं क्या? मान लो जिसने पहले खरीदा वो तो ठीक है, वो तो चांदी काट रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा वो तो दिक्कत है ना। वो तो 2900 पे नहीं आ, डाल पाएंगे, हम तो 2400 पे भी हाथ नहीं डाल पा रहे थे। हमको भी शेयर अच्छा लग रहा था, हमको लग रहा था कि न्यूज बेस्ड है कहीं ये कहीं फंस ना जाए ये शेयर, कहीं हम खबरों के साथ कहीं क्रैश ना हो जाए। अगेन डिम्पी जी, एक ही बात है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें दिया हुआ है। आपको यही देखना चाहिए कि 2850 के स्तर के ऊपर आज का क्लोजिंग आता है तो लेके जाना चाहिए। मुझे ये लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है, चार्ट स्पेसिफिक बोलने जाऊँ तो। डेफिनेटली लेट तो हो चुके हैं। 2300 2600 के लेवल पे जो एंट्री था वो एंट्री अभी नहीं है, वो रिस्क रिवार्ड रेशो अभी नहीं बैठेगा। ओके, तो एक दूसरे हाथ देखा जाएगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आएगी आने वाले दिनों में। तो अगर रिस्क लेके घर पे नहीं जाना चाह रहे तो अवॉइड करें, नहीं तो एट दिस मोमेंट जो चार्ट सेटअप है वो बुलिश है। हम्म, ठीक है।
इंटरेस्टिंग। एक शेयर सर मैं और जरा आपसे पता करना चाहता हूँ, वो शेयर होगा सर वोल्टास। गर्मियां आ रही हैं बट शेयर के अंदर उतना दम नहीं दिख रहा है। एक बार जरा वोल्टास और देखिए सर, एक शेयर वोल्टास, ये आज इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्यों है? इसके पास तो रीजन है ना, इसका सिक्लिकल नेचर, इसका रीजन है, इसको तो टूटना नहीं चाहिए था। डिम्पी जी, सब चीजों का मेजर रीजन तो कोरोना ही दिख रहा है मेरे को। बट ये लोअर लो लोअर हाई चार्ट पे बनता जा रहा है, और यहाँ से भी एक सप्लाई हम लोग देख सकते हैं। अगर ये जल्द से जल्द 1010 1015 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो लोअर लेवल 850 तक के भी इसमें देखे जा सकते हैं। 880 890 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ये प्राइमा फेसी दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने जा रहा है। तो टेक्निकली तो वही दिख रहा है कि शायद से लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। खाली एक ही चीज इस स्टॉक के साथ अच्छी थी अब तक होल्ड करने के हिसाब से, इसका वीकली बेसिस पे ये इंडेक्स को अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर पा रहा था। लेकिन वही आउट परफॉर्मेंस अभी अंडर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होते जाते दिख रहा है। तो बेसिक जो चीज सबसे अच्छी थी वो निगेटिव हो चुकी है स्टॉक के लिए। तो ये स्टॉक में बना रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अगर ये जल्द से जल्द 1015 के ऊपर नहीं जाता है तो। ठीक है, वही 1015। आज का दिन बड़ा मोमेंटम है, तो आज का दिन शाम में जो भी डिसीजन लेने हैं 2 ढाई 3 बजे के बाद लिए जाए, वो बेटर रहेगा। दो तीन चीजें मेरे को भी इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं, तो खैर हमने पहले शेयर को देखते समझ गए थे, जो सर्वे बता रहे हैं आपको। एक पॉइंट जो मैं थोड़ा और नोटिस करवाना चाह रहा हूँ वो है वॉल्यूम का भी। वॉल्यूम श्रिंकनेस है मार्केट के अंदर, ये देख रहे हैं, लिटरली किसी तरह का कोई खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है। और एक नॉन स्टॉप थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मैं 1 मिनट के लिए वॉल्यूम बार को ही हटा देता हूँ, अब आपको थोड़ा सा चार्ट और बेहतर तरीके से दिखेगा। ये RSI डली हुई है, RSI में भी इसमें कहीं कोई साइन नहीं आ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। पहला पॉइंट, गिरता हुआ चार्ट है। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस टफ होते जा रहे हैं। ऊपर आने के लिए इस वाली रेंज से आना पड़ेगा पार, यानी कि 1015 से लेके 1050 की पूरी रेंज को पार करे और जोर के साथ पार करे, विद वॉल्यूम पार करे, नहीं तो ये एज ड्रैगिंग है, इसको कहीं भी नीचे तक लेके जा सकती है। और एक बड़ी बात नहीं है कि 900 के लेवल को वापस से तोड़ के और नीचे चला जाए। तो वोल्टास सीजनल प्ले है, आपको कहीं अलग अलग न्यूज में मिल सकता है कि हाँ वोल्टास को खरीदा जाए या खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ करके होगा। लेकिन आप थोड़ा सा बी अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। वोल्टास को लेकर दिक्कत तो दिख ही रही है आपको, थोड़ा सा सावधानी के साथ रखें। 1015 के ऊपर ही मोमेंटम में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल में रह सकता है। इस स्टॉक से फिलहाल अभी दूरी बना के रखी जाए। एक शेयर सर और है, जरा आप देखिएगा, और हमारे लिस्ट में भी है। मैं आपसे पूछूंगा, खैर इस बीच व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लेंगे। वह बजाज ऑटो, इसके सेल्स के नंबर आए हैं बट उसके बावजूद भी ये शेयर ठीक नहीं हुआ है सर। हम लग रहा था कि सेल्स के नंबर आने के बाद ज्यादातर टू व्हीलर वाली कंपनीज ठीक हो जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं और ये भी मुश्किल में है सर, क्या करें सर? टेक्निकली देखा जाएगा डिम्पी जी, तो ये सवाल आपने मुझे लास्ट टाइम भी पूछा था जब लास्ट टाइम हम लोग शो में आए थे। और RSI डाइवर्जन की वजह से एक बाउंस बैक इसमें ड्यू हो चुका है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बोला था वो बाउंस बैक खत्म होते हुए दिख रहा है, और बजाज ऑटो वापस अपना जो ट्रेंड है डाउनवर्ड का वो रिज्यूम कर रहा है। ओके, तो इसमें बने रहना बाय होके थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो सर इसमें पोजीशन फिर कैसे लें? या तो इसको बेच दें या तो इसको ले ही नहीं, इग्नोर कर दें। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नए वालों को तो इग्नोर करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए और बता दो। नए वालों के लिए बजाज ऑटो इग्नोर्ड है अभी, अभी छोड़ दो बजाज ऑटो, बिल्कुल छोड़ दो आप। एक्चुअली बजाज ऑटो छोड़ने जैसी चीज नहीं है, ये सेल ऑन रैली का स्टॉक बन चुका है। ओके, तो जिनको भी एंट्री करना है वो जैसे ही बाउंस बैक 3700 के आजू बाजू का मिले तो इसमें सेल कर सकते हैं। या दूसरा जो लेवल है वो बता देता हूं मैं आपको, ये 3490 के नीचे अगर जाता है तो इसमें सेल करके चला जा सकता है। एक तो बाउंस बैक पे सेल करे या जो रिसेंट लोज है वो कटने के बाद सेल करे, क्योंकि इसमें जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन 3400 से लेके 3525 तक का डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन से ही लास्ट टाइम हम लोगों ने बाउंस बैक देखे थे।
ओके, तो ये डिमांड जोन एक बार टेस्ट करेगा, अगर वो डिमांड जोन कट हो जाता है तो इसमें बड़ा सप्लाई आएगा, और टेस्ट होके अगर ऊपर आता है तो ये 3750 तक आएगा। तो अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है, लेकिन अगर ट्रेड भी करना है तो चार्ट के हिसाब से सेल ऑन राइज का ही ट्रेड बनता है, बाय का कहीं ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, डन सर। एक शेयर सर और आपसे जरा पता करना है, थोड़ा कमजोर भी हो रहा है वो शेयर भी, वो है पीवीआर का। आपने बताया ना सर पीवीआर के बारे में, एक बार आप पहले भी आप बता चुके हो पीवीआर के बारे में और इंडिगो के बारे में। पीवीआर सर 1200 को तोड़ दिया आज ओपनिंग में ही, क्या करें सर अब? सर पीवीआर पे मैंने पिछले टाइम ही आपके शो में ही राय रखी थी कि 1230 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा था, और ये मेजर सपोर्ट लेवल पे था वो टाइम पे। जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक हुए, आज हम लोग उसमें 7% का डाउनसाइड देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये डाउनसाइड आगे भी बढ़ सकता है, और जैसे ही लास्ट शो में भी आपको मैंने बोला था कि ये 3 फिगर में आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई व्यूअर अपना सेल करके चल रहा है तो उसने 1365 1370 के स्टॉप लॉस के हिसाब से ही इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा होने के कारण, और कम वॉल्यूम पे भी अच्छी मोमेंटम इसमें आ जाती है, तो इसके लिए स्टॉप लॉसेस जो है वो बड़े रखने पड़ेंगे शॉर्ट साइड में। लॉन्ग साइड में इसमें जाने का कोई व्यू नहीं है। फंडामेंटली भी हम लोग जो न्यूज बेस्ड एनालिसिस पे हम लोग जाते हैं, मैं फंडामेंटल मतलब उसके बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बिजनेस पे बात कर रहा हूँ कि पीवीआर का जो मेजर बिजनेस है वो आज के डेट में तो लॉकडाउन के कारण मंदा है। ओके, तो वो देख के चलना चाहिए। मैं पहले गेस्ट जो थे अपने उनको भी सुन रहा था, तो डेफिनेटली पिछले 1 साल में कोई थिएटर उतना अच्छे तरीके से चला नहीं है, और आगे अगर लॉकडाउन का सेकंड सिचुएशन अगर आता भी है तो उसमें भी हम लोगों ने कल जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट भी देखा, मुख्यमंत्री जी का अनाउंसमेंट देखा, उसमें भी ये साफ साफ कहा गया है कि जो भी थिएटर है वो बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पीवीआर को भुगतना पड़ेगा, तो डेफिनेटली बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर तो होने वाला है। बिल्कुल, तो ये उसके पीवीआर हिसाब से ये सेल करके ही चलना चाहिए, नीचे में कहीं ना कहीं 980 950 जैसे लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है। आप दो हिस्सों में पीवीआर को समझ लीजिए। अब बात, पहली बात, टूट के नहीं पड़ना है कि 6% शेयर नीचे है कि हम इसको खरीद लें। ये शेयर तो 1500 का था, आज हमको 1100 में मिल रहा है तो हम इसको ले लें। नहीं लेना है, अभी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि सिचुएशन का पता नहीं है। हाँ, आप खतरों के खिलाड़ी हैं वो बात अलग हो सकती है। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहां तक गिर सकता है सर? ठीक है, लेना नहीं है तो कहां तक जा सकते हैं? मान के चलो 1100 के भी नीचे जाएगा, मान के चलो 1000 भी आ सकता है। हालांकि सर तो 1000 के नीचे के टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटा सा सपोर्ट एरिया भी है जो कहीं ना कहीं 1000 के आसपास का इर्द गिर्द का भी बनता है। तो आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि ये शेयर 1000 पे भी आ सकता है। एक और बात, अभी नाइट कर्फ्यू सिर्फ महाराष्ट्र में लगे हैं, इक्का दुक्का कुछ एक शहरों में लगे हैं। ये अगर नाइट कर्फ्यूज लगते हैं या थोड़े लॉकडाउन को लेकर और सिचुएशन गंभीर हो जाती है, तो आपको पता है सिनेमा हॉल तो सबसे पहले बंद किए जाते हैं। अच्छा, लोग खोल भी देंगे तो लोग आएंगे नहीं, आएंगे भी तो नहीं ना। अगर मान लो खोल भी दे तो लोग आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इनके अगर 4 शोज हैं, 3 शोज हैं, तो तीनों में से 2 शोज चले जाएंगे। खुले भी रहेंगे तो मान लो 8 बजे का लॉकडाउन लगा जैसे महाराष्ट्र में, तो अगर 8 बजे कोई मूवी शुरू होनी है, 8 से 11 की थी और 10:30 से 1 बजे की थी, तो दोनों शोज गए, जो लेट नाइट शोज टिपिकली जिसको हम कहते हैं। एक और इश्यूज होता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश भर में इनकी स्क्रीन है, तो जो पैन इंडिया वाली कंपनी है उनको तो जरा नुकसान होगा, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की सिचुएशन बनती है जो डिस्काउंटेड नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए कृपा करके जल्दी जल्दी ना आए इन सब चीजों के अंदर, थोड़ा रुक रुक कर निवेश करें। शेयर अच्छा है, कंपनी बेहतर है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन क्या भाव अच्छे हैं? आपको भाव से ही तो चलना है, भाव ठीक नहीं है। आप 1000 रुपए का मन बना के रखेगा। अब विशाल सर एक काम हम कर सकते हैं, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी डर के आगे, कहते हैं ना कि जब आपको मौका मिलता है इसी तरह की गिरावट आती है और डर के आगे जीत भी होती है। तो 20% पैसा मैं पीवीआर में लगा सकता हूं सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है।
सिर्फ 20% पैसा लगाना चाहता हूं, कंपनी अच्छी है और मैंने 80% पैसा अभी भी रोक रखा है 1000 रुपए के लेवल के लिए। डिम्पी जी, ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों से आता है और ये सवाल सोचना थोड़ा रैशनल भी है मेरे हिसाब से। थोड़ा ये तरीके से हम लोगों को सोचना भी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज बार बार मार्केट में आए नेसेसरी नहीं है। ठीक है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए हम लोगों के क्लाइंट को स्पेशली बोलते हैं वो है स्टॉक एसआईपी काइंड ऑफ मॉडल, कि जहाँ पे हम लोग स्टॉक एसआईपी इसमें की जाए। पर्टिकुलरली ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा लगता है, बाकायदा सब चीजें ठीक ठाक है, और जो कोविड का सिनेरियो है ये टाइम बीइंग है, और ये सिनेरियो में जो इसका भाव टूटेगा वो मोस्ट प्रोबेबली बाद में ना टूटे, वो उतना सस्ता ना मिले। अगर ये चीज को मैं रियली फैक्टरिंग करना चाहता हूँ तो मुझे स्टॉक एसआईपी के मॉडल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई नीड टू डिफाइन कि मैं अगला 1 साल इसमें कितना पैसा निवेश करना चाहता हूँ, और उसके 10-12 हिस्से करके उसमें से हर एक हिस्से का आप एक पर्टिकुलर मंथली डेट पे बाय कीजिएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। तो इसमें ज्यादा बेनिफिट आएगा ऐसा मुझे लग रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द ये कारण के लिए जाऊं मैं कि नीचे में मुझे मिल रहा है तो मैं लूं। उससे अच्छा ठीक स्टॉक एसआईपी का मॉडल लूं तो मेरे को कहीं पे भी जाऊं तो अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बने रहे। ठीक है, ठीक है, बेहतर रिटर्न है कि आप इसको एक काम ये करो, फिर आप इसके एसआईपी शुरू करो पीवीआर की। मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोविड की सिचुएशन अगले 2 या 3 महीने में दिक्कत वाली रहने वाली है। ठीक है, शेयर ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा, फ्लक्चुएट तो करेगा। एक पिन पॉइंट पे ये कह देना कि नहीं, यहाँ से पीवीआर घूम जाएगा और इसकी ट्रेड है। अच्छा, जिनके आता होगा वही करते हैं, हमको तो भाई साहब नहीं आता, ना ही हमारे मेहमानों को शायद आता होगा। जिनको आता होगा यहीं से घूम जाएगा सर, तो भाई साहब फिर यहीं से आप ले लो, हमें तो नहीं आता। हम आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि आप इसको एसआईपी में एक बार लो, धीरे धीरे करके लो, 1000 रुपए तक करके लो। शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, डर भी है। डर इसके अंदर ये है कि कहीं कोरोना की और दिक्कत ना बढ़ जाए। अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ये है कि शेयर के अंदर भाव हमको अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना होगा। ये एक एक पॉइंट है जिसपे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक आखिरी शेयर सर, विशाल सर, जिसपे आपका अपना पसंदीदा हो, जिसपे आप अपने नजर रखे हुए हो, जिसपे आपको ठीक लग रहा हो कोई शेयर। मैं थोड़े से अपडेट देना चाहूंगा डिम्पी, पहले कोई शेयर बताने से पहले। प्लीज हम प्लीज लोगों प्लीज। ने लास्ट टाइम इंडिगो का भी बात किया था, जी जी जो सर। 1220-1230 के लेवल पे था। वो टाइम पे हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी इंडिगो की, 1200 नहीं सॉरी 1620-1625 के लेवल पे था, जहाँ पे हम लोगों ने 1500 की कॉल बाय करके 1400 की कॉल बेचने का एक स्ट्रेटेजी बनाया था। हम्म और मेरे हिसाब से आज के डेट में वो स्ट्रेटेजी कारगर साबित होता दिख रहा है। ओके, तो हम्म वो टाइम पे हम लोगों का या 30 या 35 रुपए का कुछ रिस्क था। अभी वो हम्म रिस्क मेरे हिसाब से अपने को पैसा देके जा रहा है। तो वो चीज पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। 1500 की कॉल जो आज के डेट में 1500 की पुट नहीं सॉरी 1600 की पुट 105 रुपया चल रही है, और उसके सामने 1500 की पुट 54 रुपीज चल रही है। जो अपना 40 रुपए का डिफरेंस था वो आज के डेट में तकरीबन तकरीबन 50 रुपए के जैसा हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अभी मैं मेरे स्टॉक पे आता हूँ। हम लोगों को एल एन टी यहाँ पे थोड़ा सा वीक होते हुए दिख रहा है। प्री बजट का बजट के बाद का पूरा जो रैली है, ये स्टॉक ने ऑलरेडी वैनिश कर चुका है। एल एन टी देखिएगा, ये वैनिश कर चुका है, और बजट के पहले जो उसका डिमांड जोन था वो डिमांड जोन से एक छोटा मोटा बाउंस बैक हम लोगों ने देखा, जो 1350 से 1350 या 60 के लेवल से लेके 1450 के लेवल तक का था, जो बाउंस बैक अभी फिनिश होता दिख रहा है। और उसके बाद स्टॉक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न पे आ रहा है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से रिवर्सल होने के चांसेस लगेंगे। और अगर ये 1330 के नीचे जाता है, जो इसका रिसेंट लो रहा 1350 के आजू बाजू का, उसके नीचे अगर जाता है तो इसके लिए थोड़े से लोअर लेवल खुल जाएंगे, जो होंगे 1220 से लेके 1250 के नजदीक के। तो ये स्टॉक हम लोगों को बेरिश लगता है, लेकिन करंटली मार्केट सिनेरियो हम लोगों को ये परमिट नहीं कर रहा है कि हम लोग फ्यूचर में इसको शॉर्ट जाए। तो हम लोग इसके लिए स्ट्रैटेजी रेकमेंड करते हैं। स्ट्रैटेजी से अच्छा हम लोग नेकेड पुट रेकमेंड करते हैं। 1360 का पुट लेने के हम लोगों की रिकमेंडेशन है, जो अभी 24 रुपीज चल रहा है।
इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 8 रुपए के आजू बाजू का रहेगा, और टारगेट एरिया जो रहेंगे वो 45 से लेके 70 तक के रह सकते हैं। ठीक है सर, मैं एक बार जरा रिपीट कर देता हूँ। 1360 की पुट है एलएनटी की, अप्रैल महीने की है, ये बकायदा लिखा हुआ, आप यहाँ पे नोटिस भी कर लीजिएगा। ये सर अभी 24 रुपए चल रही है, आप इसका टारगेट दे रहे हैं 45। ठीक है सर, इसका स्टॉप लॉस क्या है आपका? इसका स्टॉप लॉस डिम्पी जी रहना चाहिए 14 रुपए से लेके 15 रुपए तक का। 10 रुपए का रिस्क है, उसके सामने 20 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, मैं 14 रुपए का ही इसका एक स्टॉप लॉस ले लेता हूं। 24 रुपए की एक कॉल है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, एलएनटी की। 14 रुपए का आप इसका एक स्टॉप लॉस लगा लो और 45 रुपए का इसका एक टारगेट लगा लो। ये आपकी स्क्रीन पे एलएनटी की अप्रैल 1360 की पुट, अगर सीधे सीधे देखना चाहते हो तो यही आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। ठीक, तो इसका 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 45 रुपए का टारगेट, और एक बार ये शेयर देखा जा सकता है एलएनटी। फ्यूचर्स मत करो सीधा, और कैश वैश में तो शॉर्ट होगा भी नहीं, तो आप ये 1360 की पुट को बाय कर सकते हो 24 रुपए में, 45 का टारगेट और स्टॉप लॉस है 14 रुपीज का। ठीक है विशाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर, थैंक यू। थैंक यू डिम्पी जी।